गठबंधन सरकार का है। सरकार 3.5 साल बड़ी अच्छी चली है और 1.5 साल और अच्छी तरह से चलेगी। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि गठबंधन सरकार का है लेकिन संगठन अलग अलग हैं। जो संगठन अलग अलग हैं तो दोनों संगठन अपने संगठन की तैयारी करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी है 90 के 90 हलकों की तैयारी करेगी, क्यों ना करे। वो तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन हर संगठन में हर विधानसभा का करेगी। माननीय विप्लव देव जी आए और वो आए तो उन्होंने उचाना का पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए थे। जब हम 90 हलकों में कर रहे हैं तो उचाना में भी कर रहे हैं। अब उचाना में कर रहे हैं तो आप लोगों ने कहो या किसी ने भी कहो, वो चर्चा का विषय बना दिया, जी यहाँ तो दुष्यंत जी हैं तो आप क्यों आए। अरे भाई, हमारा संगठन है, हम अपनी तैयारी करेंगे। ऐसे ही जो जजप्पा है उसका भी अपना संगठन है, वो भी 90 के 90 हलकों में तैयारी करेगा। यहाँ भी तैयारी करे ना, कौन रोकता है। तो संगठन अलग हैं, संगठन अपने ढंग से काम करता है। गवर्नमेंट का लोगों ने पीपल इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो लोगों ने हमें गठबंधन का जो है वो मैंडेट दिया है तो हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लेकिन गठबंधन धर्म में संगठन अलग चीज़ है। संगठन तो हम अपने संगठन की बात करेंगे। मतलब चुनाव गठबंधन के ऊपर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये उस समय बताएगा ना नेतृत्व। ऐसे ही मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद आप प्रश्न पूछेंगे। ये जो तलवंडी राणा के हमारे भाई बैठे हैं, इनकी भी बात हो चुकी है। हमारा एक लैंड है जो एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप जो है एयरपोर्ट की है, लेकिन वो फॉरेस्ट के अंदर घुसी हुई है। तो वो हम फॉरेस्ट को देना चाहते हैं और जो हमारी बाउंड्री है उस बाउंड्री के साथ हम फॉरेस्ट से ज़मीन लेना चाहते हैं। जब जिस दिन वो ज़मीन हमें मिल जाएगी तो हमारे तलवंडी राणा वाले भाइयों का जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। वो चाहते हैं कि जो बाउंड्री है उसके साथ साथ सड़क बने, तो वो हमारी तरफ से अप्रूव्ड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट से जो काम एक्सचेंज हम करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, सेंटर उसमें आ जाती है, उसमें वो समय थोड़ा लगता ही है। तो ये हम वो एक्सचेंज करके वो जो हमारी ज़मीन उनके अंदर घुसी हुई है तो वो हम उनको दे देंगे और साइड वाली ज़मीन जो है वो हम ले लेंगे। तो ले लेंगे तो हम उसमें सड़क बना देंगे। सारी योजनाओं की बात की, लेकिन एलिवेटेड रोड की बात नहीं। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्टेड है, 728 करोड़ रुपया इसका हो चुका है। पार्ट्स में बनेगा, एकदम से पूरे रुपए जो हैं वो हमें इस बजट में नहीं मिले हैं, लेकिन पार्ट मिला है तो ये बनेगा। ये थोड़ा फेजेस में बनेगा। पहले 2 लेन की बात है, 4 लेन करने की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 लेन रहेगी हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 लेन बनाएंगे उसको, जो है एलिवेटेड रोड को। हाँ, वो उसकी डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो प्रपोजल में है। उसका 728 करोड़ रुपया भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन वो 3-4 साल के बजट में फैन आउट होकर हमें मिलेगा। सर, एक तरफ शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए जा रहे। ये आप तिरंगा लाइट है, ये केवल 22 लाख रुपए लगे इसमें। सर, पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कचरों की ढेर हर जगह पड़े हुए हैं। 10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पिछले तकरीबन 3-4 महीने से कचरा नहीं ये 1-2 दिन की बात है। वो थोड़ा जो ठेके पर जिसको दिया था वो पेमेंट का थोड़ा इशू है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। सर, वो ऐसी तो कोई 10 वार्ड हैं जो जिनसे कचरा उठाया जा रहा है। 10 वार्ड ऐसे भी हैं जिनसे कचरा नहीं उठ रहा है 4 महीने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। 10 वार्डों से निगम खुद उठा रहा है। 10 वार्ड जो हैं वो ठेके पर दिए गए हैं। जो ठेके पर दिए गए हैं उनमें थोड़ी ये समस्या आ गई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब आपको नगर निकाय मंत्री की जिम्मेदारी दी तो आपने कई शहरों में हरियाणा के जो है सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण भी किया और अनियमितता पाने पर कड़ी कार्रवाई भी दिखाई। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले ही अपने हिसार शहर में पटवार खाने के अंदर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है और ऐसा ही हाल और भी कई सरकारी दफ्तर हो गए। हिसार की तरफ आप कब ध्यान देंगे? नहीं, हिसार की तरफ मेरा ध्यान है तभी तो ये काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी का एक शैली होती है। देश की आज़ादी से आस्ता आस्ता उस शैली को बदलने की आवश्यकता है, वो हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उपलब्धियां गिनवाई, उसके अंदर एक पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया। तो ये आम आदमी के लिए परिवार पहचान पत्र जो है गले की फांस बनकर रह गया है, जिसके अंदर मतलब इनकम का जो है सबसे ज़्यादा। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, परिवार पहचान पत्र इस देश का, इस हरियाणा का एक पायलट प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री का बहुत पायलट प्रोजेक्ट है। वो डेटाबेस प्रोजेक्ट है
और इसमें लगभग हरियाणा के 72 लाख परिवार इन्वॉल्व हैं। 72 लाख परिवार का डाटा तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उस डाटा से हमें एक क्लिक दबाने से ये पता लग जाता है कि आज 60 साल से ऊपर के इतने लोग हो गए। उन लोगों के घर हमारा ऑफिसर जाकर उनको वृद्धा पेंशन देता है। मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ उदाहरण आप दे देंगे कि जहाँ 12 वर्ष का आदमी है उसकी 2 लाख रुपए की इनकम दिखा दी होगी। अब ये 72 लाख परिवार पहचान पत्रों में कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक है। हम एक शादी का कार्ड भी बनाते हैं तो उसको 3 दफ़ा प्रिंट करके फिर भी जब उसको बांटते हैं तो कोई ना कोई गलती रह जाती है। ये मुश्किल काम है, इनको हर आदमी टेकअप नहीं कर सकता है। मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, मोदी जी ने जीएसटी का काम किया, तो हरियाणा को मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को शाबाशी देनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आईडी 46,72,000 शहरी प्रॉपर्टी जो हैं वो हमने इंच ज़मीन उसको मापने का काम किया है। इससे बेनामी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन 46,72,000 अगर प्रॉपर्टी हैं तो गलतियां स्वाभाविक हैं। हमने चैलेंज स्वीकार किया है, हम उनको दूर करेंगे। हम कैंप लगा रहे हैं, हम हेल्प डेस्क लगा रहे हैं, और 6 महीने पहले सिचुएशन बड़ी भयानक थी, हमने उसको कंट्रोल किया। प्रॉपर्टी आईडी की आप बात कर रहे हैं, जैसे पैसा परिवार के जान की बात है, नोटबंदी की बात है, अल्टीमेटली जो सफर करता है वो आम आदमी सफर कर रहा है। ठीक बात है। गलती है आपकी याशी कंपनी ने की, लेकिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आम आदमी को ठीक कराने के। नहीं देखिए, मैं बता मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे खुद की प्रॉपर्टी 2 महीने हो गए, मुझे सिर्फ एक नाम के आगे एम लगवाना है, वो आज तक ठीक नहीं किया। मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बात, लेकिन किसी काम को अगर सिरे चढ़ाना है तो अब ये याशी कंपनी को 4 साल पहले ये दिया गया था। अब दिया गया था तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन हुई होंगी, कोई L1 आया होगा। अगर ये याशी को नहीं दिया हुआ होता तो किसी को भी दिया हुआ होता। तो मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी कंपनी होती, हो सकता है आज गलतियाँ अगर 30% हैं तो कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद वो 20% कर लेती, और ये भी हो सकता है कि वो 40% कर लेती। लेकिन जब भी हम कोई काम किसी को देते हैं तो मल्टीफैक्टोरियस काम होता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि कंपनी के लोग भी शायद इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे। अभी जब मैंने मंत्रालय ये संभाला तो विषय आया कि इस कंपनी को निकाल दिया जाए। तो फिर विषय ये आया कि इसने 4 साल में जो भी बनाया है, और अगर हम इसको निकाल देंगे, दूसरी कंपनी लेंगे तो उसको भी किसी आधार पर ऐड करेंगे। उस कंपनी के भी अंदर हम घुस तो नहीं सकते। उसको जब हम काम देंगे तो 4 साल के बाद आज वाला काम आएगा, और वो पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि मान लो इस कंपनी ने 20,000 लोगों को एम्प्लॉय किया, अब जो दूसरी कंपनी होगी उसे भी 20,000 लोग चाहिएंगे, तो उस 20,000 में 15,000 तो यही जाएंगे उसके पास। तो उसने जैसा काम करेगा वो 4 साल के बाद पता लगेगा। और 4 साल के बाद भी अगर हम इसी स्थिति में आ गए तो हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हम दिन रात पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, 46,72,000 हमारी प्रॉपर्टी याशी कंपनी ने मैप किया हुआ। इसमें 34,50,000 ये हमारी पुरानी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब हमने उसको इसमें कोलैबोरेट किया तो हमारी 22 लाख प्रॉपर्टी कोलैबोरेट हुई। 34,50,000 में से 22 लाख प्रॉपर्टी कोलैबोरेट हुई, 12,50,000 प्रॉपर्टी कोलैबोरेट नहीं हुई। उनको कोलैबोरेट करने में मुझे 1.5 साल लग गया। आज मैं इस स्थिति में आया हूं कि 34,50,000 में से 34,09,000 प्रॉपर्टियां हमने इंटीग्रेट कर दी। केवल 39,000 बची हैं, और वो हम 4-5 दिन में कर लेंगे। यानी कि पुरानी प्रॉपर्टियों को नई प्रॉपर्टीज के अंदर कोलैबोरेट करना, इंटीग्रेट करना। जैसे हम व्यापारी भाई अब तो आजकल तो कंप्यूटर में सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो शाम को बैठकर हिसाब क्रॉस चेक करते थे तो 10 पैसे का फ़र्क रह जाता था। उस 10 पैसे के पीछे पूरी नाइट लग जाती है। तो ये पुरानी 34,50,000 प्रॉपर्टीज़ को 42,72,000 में कोलैबोरेट करना, ये अपने आप में नियर टू असंभव काम था। और इसमें 22 लाख तो हो गई, 12,50,000 नहीं हुई।
आज हमने 12,50,000 में से 12,10,000 कर दी, 39,000 बाकी बची हैं। आज 2-1,000 आज हो जाएंगी। मैं डेली मॉनिटर करता हूँ इन सब चीज़ों। आपने सरकार के पुराने प्रॉपर्टीज का आपने कहा कि लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी जो नियम कानून के साथ पर कह दिया गया कि अवैध है, जैन साहब अप्रूव नहीं है, उनका क्या किया नहीं, जाएगा? देखिए अवैध जो है ना, हमने हर एक को नहीं कहा। कुछ जगह हमारी गलतियां थी, हमने उनको सुधारा है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आईडी तो सबकी बन गई। अब उस पर मान लो डेवलपमेंट चार्ज था। अब जैसे 6 स्कीमें हैं, टीपी स्कीम है, हुडा है, HSSIDC है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, मार्केटिंग बोर्ड है। इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो अनअप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने काफ़ी जगह इन एरियाज में भी प्रॉपर्टीज को अनअप्रूव्ड दिखा दिया। हमने रिटर्न ऑर्डर पास किया कि इन एरियाज में जिनकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड दिखा दी तो कंसर्न अधिकारी अपने आप को ये समझे कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। हमने स्टेट लेवल पर बंदे बिठाए, हमने उनको एकदम से दूर करने का काम किया। फिर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इन 6 कॉलोनियों में किसी के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन हमारे डाटा में काफ़ी लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस लगे, उनको हमने हटाया है। फिर भी कोई एक आधा रह गया होगा। तो ये इस तरह की जो सब चीज़ें हैं ये आएंगी, ये करने से ही ठीक होंगी, इनसे दूर भागने से बात नहीं होगी। थोड़ा हाहाकार मचेगा तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। सर वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर में कर्मचारी है, जो अधिकारी है, कई को नॉलेज भी नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, 10 चक्कर काटते हैं, हो सकता है। हमारे हमने तो सीट पे अधिकारी हमने मिलते हैं, कमिश्नर ना उनको नॉलेज है कि मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, आपकी जितनी भी जो क्वेरीज हैं वो सही हैं, मैं गलत नहीं कह रहा। हमने सभी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि आप हार्ट्रॉन से 10 आदमी लो, 20 लो, 30 लो, और ये सब वो काम कर भी रहे हैं। फिर भी हमने इस काम को 80-90% तक अब काफ़ी सुधार है, अभी 10-20% रहता है, उसको हम दूर करेंगे। आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन सरपंच आज धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, नगर निगम में आए दूसरे दिन हड़ताल रहती है, तो ऐसा मतलब देखिए धरने पर बैठे हैं, वो धरने से उठे भी हैं। कुछ चीज़ें जो उनकी मानने योग्य थी वो हमने मानी भी हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं मानने योग्य थी वो नहीं मानी हैं। तो ये इस तरह की थोड़ा खेल खिलाव चलता है और हर सरकार में चलता है, हम भी स्वीकार करते हैं। सर जैसे कि मंत्रियों के